नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में। हूँ आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम नरवाणा के जींद रोड पर सतगुरु रविदास जी के आश्रम में, और यहाँ पर गत 22 दिसंबर को यहाँ पर गद्य निशन जन्मदिन है, और इस विशेष अवसर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण विशेष तौर पर यहाँ से समारोह की जो अध्यक्षता करने, यहाँ की जो शोभा बढ़ाने के लिए 22 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो गद्य से सदगुरु श्री कृष्ण दास जी है, वो हजारों लोगों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाकर रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि उनका जो आने वाला भविष्य है वो सुखमय हो। तो इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं अमित मोहाल जी। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और आपके इस न्यूज़ चैनल को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर, कल 22 दिसंबर है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पधार रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के बारे में बताइए। आपको सबसे पहले जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान। उसका कार्यक्रम नहीं है, अब हमारा सबका कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे जो कृष्णदास गुरु जी हैं, इनको जन्मदिन की सबसे पहले शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। हमारे कृष्णदास महाराज जी जब से हमसे मिले हैं और इन्होंने हमको बताया है कि हमारे महापुरुषों को जो रास्ता दिखाया था, इसने गुरु सम्बन्दास जियों से शिक्षा ग्रहण करके ये पूरे समाज में अपनी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और कृष्णदास जियों ने साहब कांशीराम के साथ भी बहुजन समाज पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया है, और आज साहब कांशीराम जियों की विचारधारा पर भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने देखा कि आज इस समाज को और इस देश को कौन बचा सकता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद है जो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और इसीलिए हमने समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए और समाज को इस विचारधारा से जोड़ने के लिए और इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। और हमारे कृष्णदास महाराज जियों ने सब सुविधा यहाँ पर भंडारे की हुई है। सारी संगत यहाँ पर पहुँचेगी, सभी साथी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। समाज से यहाँ पर पहुँचे, भाई के विचारों को सुने और गुरुओं के विचारों को सुने, और इस प्रचार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएं। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदास। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ और कौन कौन नेता यहाँ आ रहे हैं? हमारे यहाँ पर जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई कमल बराड़ा जी, हमारे जो रामे प्रधान जी, और जो भी साथी साथ में आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। और इस धरती पर जो पहली बार नरवाणा की धरती पर जींद जिला में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं, हमारे घर घर में ये खुशी है कि हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो आप कई दिनों से, जैसे कि हम देख रहे हैं, गुरुजी और आप लोग जो क्षेत्र का तो आसपास के एरिया का जो दौरा कर रहे हैं, और लोग यहाँ पर जो 22 दिसंबर के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों में कैसा उत्साह है? हमारे जाने से पहले ही हम गांव में प्रचार करने जाते हैं तो साथी बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो पहले ही मैसेज आए हुए हमारे पास। क्यों सोशल मीडिया पर हमें जिस दिन भाई ने क्लियर किया था कि 22 तारीख को महाराज जी में ज़रूर आऊँगा, हमने हर जगह जाकर भाई को निमंत्रण दिया है। शुरू में भाई को जन्मदिन पर, फिर उसके बाद कैथल में पहुँचे भाई साहब, फिर भाई के साथ हम अम्बाड़ा शादी में गई, उसके बाद यहाँ पर हमारे टोल पर आई। हमारी टीम कहीं भी भाई हरियाणा में आए या राजस्थान में आए या हमको दिल्ली बुलाए, हमारी टीम हर समय भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब तक हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और समाज को आगे ले जाते रहेंगे। सबसे पहले गुरुजी आपको जन्मदिवस की जो मुबारकें हैं, तो कल के प्रोग्राम के बारे में बताइए। कल क्या जो ऐसा जी, कल 22 तारीख को संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी का सत उपदेश सुनाएंगे। संत महापुरुष आएंगे, हमारे समाज को अंधकार से प्रकाश में लाएंगे और उनका सत्संग उपदेश उनके मार्ग दर्शाएंगे और बेगम देश बसाएंगे। और मैंने बहुत खुशी हुई है, भाई साहब मीत है हमारे छोटे भाई को मिलकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को याद करो। हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, सब समाज के नज़र में बाबा साहब का रूप आए हैं बा चंद्रशेखर आज़ाद। हम इसलिए बाबा साहब का रूप देखते हैं चंद्रशेखर को, इसलिए मैंने भाई आई आप भी कुछ प्रवचन सुनाइयो और समाज को जगाइयो और कुछ समझ में आवे। सब लड़के पढ़े लिखे विद्वान बने, आप जैसे बने, और साथ संग से प्रार्थना है सभी सत्संग में आए, सत्संग की शोभा बढ़ाएं और सत्संग का लाभ उठाए। और यहाँ कुछ लेकर जाना नहीं, सभी छोड़ कर जाना है और समाज में एक ऐसी रोशनी पैदा करो, समाज का सुधार हो जाए जैसे समाज का चश्मे अच्छी
नेत्र लाइट में प्रकाश में लाओ। जैसे हमारा सूर्य वंश है, हमारा रविदास का सूर्य वंश हमारा है, आदि वंश जो आदि है हमारा, आदि धर्म। तो इसलिए समाज को पता लगे, हमारी समाज में ज्ञान को पता लगे हम कहाँ थे। तो 36 करोड़ देवी देवते पर लगाए हुए हैं, वहाँ बोलते नहीं हैं ना कुछ बोलते। तो समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी आए हैं, और संत श्रोणी गुरु रविदास जी महाराज आए, और सतगुरु समनदास जी महाराज आए, और हरियाणा में पवित्र आत्मा अंगूरीबाई बहाने से आई है जन्म लेकर समाज को सुधार करने के लिए। और ये नजर में साकार में बाबा भाई साहब चंद्रशेखर आजाद सिंह जी भी पढ़े लिखे, माता को धन धन है, ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दो जो समाज को एक लाइट का रोशनी करते हैं, अंधकार से प्रकाश में लेते हैं। जय रविदास महाराज की जय भीम जय ये भारत। भी साक्षात देखा है कि यहाँ पर जो पिछले सत्संग में हजारों आपके अनुयायी थे, सतगुरु रविदास जी के अनुयायी आए थे, तो इस बार कितने अनुयायी आपके आने का अंदेशा है? अभी यहाँ पहले हमने ऐसा प्रचार नहीं किया था, क्यों? छोटा प्रोग्राम होएगा था, छोटी समाज लवादोरा के समाज आए थे। तो अभी भाई का प्रोग्राम होएगा, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा कई हजारों का गिनती नहीं है कितना बंदा आ सकता है, कोई पता नहीं। राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली, जहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो बिहार, जितना भी होगा ना, जिसको पता लगेगा सभी आएंगे यहाँ। तो आपने कितना एरिया के लिए भी कितने एरिया है 8 किले हैं, लगभग 8 किले जो आरक्षित किए हैं उनके जो आने के जो सत्संग के लिए, और जो भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए जो आएंगे उनके लिए 8 किले आरक्षित किए हैं। 8 किले तैयार कर दिए, गाड़ियाँ के लिए अलग कर दिया है, सब उसका लिए पूरा इंतजाम है। भाई साहब साथ संगत के लिए खाना पानी सभी मिलेगा, जैसे भी समाज सेवा कराएंगे मिलकर। तो जैसा कि अभी सतगुरु कृष्णदास जी ने बताया कि उनका जो 22 तारीख का जन्म दिवस है, और इस अवसर पर विशेष तौर पर भाई चंद्रशेखर रावण आज़ाद इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए, वाले का भी कहना है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है उनको हम निमंत्रण देने के लिए गए थे, और सहर्ष उन्होंने इस आश्रम में आने के लिए आमंत्रण जो है स्वीकार कर लिया, जो कि इस आश्रम के लिए बड़े गर्व का विषय है। और ख़ास तौर पर इस आश्रम में भाई चंद्रशेखर आज़ाद का आना एक बहुत बड़ा इतिहास रहेगा। न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्णमोल की रिपोर्ट।